नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस मेडी प्लस यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास में हमने बात कर लिए थे टाइप ऑफ जॉइंट के बारे में। आज हमें बात करना है थोड़ा सा सेल के बारे में। उसके बाद फिर से हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में आएंगे। तो आइए जान लेते हैं सेल क्या होता है। तो सेल हमारे सबसे छोटी यूनिट होती है। तो सबसे पहले डिफिनीशन के बारे में बात कर लेते हैं सेल के। सेल होता क्या है, तो इसकी डिफिनीशन होगी जो सेल इज द structural structural and functional functional unit of human body. Cell is the structural and functional unit of the human body. तो ये सबसे छोटी इकाई होती है हमारे शरीर की। तो एक एक सेल से मिलकर हमारे टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू से मिलकर के एक ऑर्गन बनता है। कई ऑर्गन से मिलकर के एक सिस्टम बनता है, और कई सिस्टम से मिलकर एक बॉडी बनती है। तो इस तरीके से हमारा बॉडी सिस्टम चलता रहता है। तो आइए बात करते हैं किस तरीके से ये काम करते हैं हमारे सेल्स। तो हमने बात किया जिस तरीके से एक सेल का ग्रुप, कई सेल मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करते हैं, और कई टिश्यू मिलकर के एक ऑर्गन बनाते हैं, और कई ऑर्गन मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था अभी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, वैसे ही और कई सारे सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो सिस्टम पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कई सिस्टम मिलकर के बनाते हैं हमारी ये बॉडी। एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। तो ग्रुप ऑफ सेल, कई सेल का ग्रुप बन करके एक टिश्यू बनाते हैं। उसके बाद कई टिश्यू मिलकर के एक ऑर्गन बनाते हैं, जैसे हमारी ये किडनी, और कई ऑर्गन्स मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये सारे सिस्टम मिलकर के एक बॉडी का निर्माण करते हैं। तो आई होप समझ आ गया होगा आपको किस तरीके से। और डिटेल में अगर इसको समझाऊं मैं, तो जिस तरीके से मिट्टी के ढेरों से बनता है आपका एक ईंट, और कई ईंटों से मिलकर के बनता है आपका घर, ठीक, कई ईंटों से मिलकर आपका बनता है दीवार, फिर कई दीवार से मिलकर के बनता है एक रूम, फिर कई रूमों से मिलकर बनता है एक आपका मकान। तो इस तरीके से आपका सेल का डिफिनेशन होता है। तो अगर हम बात करें तो इसकी डिस्कवरी कब हुई थी सेल की, तो डिस्कवरी ऑफ सेल वाज मेड बाय रॉबर्ट हुक। ये डिस्कवरी किए थे, सेल की खोज जिसने किया था उनका नाम था रॉबर्ट हुक। और ये 1665 में इन्होंने डिस्कवरी की थी सेल की। तो डिस्कवरी ऑफ सेल्स वाज मेड बाय रॉबर्ट हुक जी ने इसकी डिस्कवरी की थी। और इसकी अगर बात करें कि एक वर्ड आपको सुनने को मिलता है साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी क्या होता है देख लेते हैं। साइटोलॉजी जो होता है, साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल, सेल के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको कहते हैं साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी क्या होता है, द द ब्रांच ऑफ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, मेडिकल
मेडिकल साइंस, द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इट डील विथ इट डील विथ स्टडी ऑफ सेल। साइटोलॉजी आपका, जिसमें आप सेल के बारे में स्टडी करोगे, उसी को कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक। और टिश्यू के बारे में अगर स्टडी करोगे तो इसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। इसके मेन टू टाइप होते हैं सेल के, जिसको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कहते हैं। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सेल के, टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल, आप दो प्रकार के सेल होते हैं जिसको कहते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो होता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं, और यूकैरियोटिक वो होता है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो पहला आता है आपका प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। दूसरा आता है आपका यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में आपका न्यूक्लियस नहीं होगा, यूकैरियोटिक में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो इसमें बात करें तो न्यूक्लियस आपका, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट होगा, और इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। ठीक। तो इस तरीके से टाइप्स ऑफ सेल के बारे में हमने पढ़ा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आगे हम और डिटेल में कल बात करेंगे सेल के ही बारे में। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आई होप। तो क्लास को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।